उपेंद्र कुशवाहा पिछले कुछ दिनों से बिखरे बिखरे से नजर आ रहे हैं और उनका ये बिखराव जो है उनकी पार्टी के अंदर से ही शुरू हुआ है। अब जिस तरीके से नए राजनीतिक घटनाक्रम के चक्कर में बहुत तनाव में आ चुके हैं और अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या इस तनाव के पीछे चिराग पासवान है या इस तनाव के पीछे बीजेपी है या इस तनाव के पीछे जेडीयू है, आखिर कौन है। और जिस तरीके से विपक्ष बार बार ये कहता रहा है कि बीजेपी सभी क्षेत्रीय पार्टी को ख़त्म कर देगी, तो क्या बीजेपी ये सभी साजिश को रच रही है? क्योंकि सवाल कई उठ रहे हैं। जिस तरीके से उनके 3 विधायक जाकर के नितिन नवीन से मिलते हैं उससे ये सवाल उठता है। जिस तरीके से चिराग पासवान के कुछ नेता जो हैं आरएलएम की सदस्यता लेते हैं, उसके बाद से चिराग पासवान का जो तेवर दिखता है उससे ये सवाल उठता है। जिस तरीके से पिछले कुछ दशकों में दल बदल करते रहे उपेंद्र कुशवाहा और जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ उनके रिश्ते रहे उससे भी ये सवाल उठता है कि कहीं जेडीयू तो इसके पीछे नहीं है। और जिस तरीके से जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को तो अपनी गलतियों का सबक मिलेगा ही मिलेगा, तो आखिरकार इस तनाव के पीछे, इस बिखराव के पीछे है कौन? तो इसी के बारे में चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अब बिखरने की कगार पर है और बिखराव की शुरुआत शायद उपेंद्र कुशवाहा की गलती से ही हुई, क्योंकि जब मंत्री बनाने की नौबत आई तो वो अपने बेटे को आगे बढ़ा देते हैं, जो ना तो विधान परिषद के सदस्य हैं ना तो विधानसभा के सदस्य हैं, और जो 4 विधायक चुन करके आते हैं जिनमें से एक उनकी खुद धर्मपत्नी हैं स्नेहलता जी, उनको भी मंत्री नहीं बनाया जाता है। बीच से उठा करके अपने बेटे को मंत्रालय तक पहुंचा देते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आप भी परिवारवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उस वक्त ये कहते हैं, सफाई देते हैं उपेंद्र कुशवाहा मीडिया के सामने कि अगर मैं अपने बेटे को मंत्री नहीं बनाता तो मेरी पार्टी बिखर जाती, मेरी पार्टी टूट जाती। तो भाई साहब, मंत्री तो बना दिया अपने बेटे को, फिर क्यों पार्टी टूट रही है, क्यों असंतोष फैल रहा है? अब सोचिए, जिस पार्टी के कुल 4 विधायक हैं उनमें से 3 विधायक बागी हो गए। 6 सीटें मिली थी उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए की तरफ से, उसमें से 4 विधायक जीत करके आते हैं और चारों में से किसी को भी मंत्रालय नहीं मिलता है, जबकि एक मंत्री बना सकते थे उपेंद्र कुशवाहा। ये ऑफर दिया गया था एनडीए की तरफ से, तो वो मंत्री बनाते अपने बेटे को, विधायक बना लिया अपनी पत्नी को, खुद राज्यसभा में हैं और बाकी जो 3 विधायक हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं। तो नाराज़गी तो होनी थी और वो हुई। बार बार मीडिया वाले भी बोल रहे थे कि भाई साहब, अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आपको अपनी पार्टी के अंदर ही बिखराव देखने को मिला। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा मानते नहीं हैं। वो मानते थे कि हम तो राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं, हम तो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो वही सही किया, अंजाम भुगत रहे हैं वो उपेंद्र कुशवाहा। लिट्टी चोखा पार्टी पे बुलाते हैं सभी विधायकों को। 4 विधायक हैं जिसमें से एक तो घर के किचन में ही मौजूद हैं, एक मंत्री हैं जो कहते हैं कि भाई अगर किसी को नाराज़गी है तो हमसे बात कर लें। भाई, नाराज़गी के कारण तो खुद आप हो गए हो, मंत्री बन गए। अब अगर 3 विधायक नाराज हैं तो उसमें गलत क्या है? और 3 विधायक नाराज होकर के जाते कहाँ हैं? तो नितिन नवीन जी के पास जाते हैं। नए अध्यक्ष बने हैं, बिहार से आते हैं। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाना इतनी बड़ी पार्टी का कोई खेल तो है नहीं। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर फोटो आ जाता है कि 3 विधायक जाकर के नितिन नवीन जी से मुलाकात कर रहे हैं, उसके बाद से चर्चा होना तो लाजमी है कि कहीं ये 3 विधायक जाकर के बीजेपी के साथ तो नहीं बैठ रहे हैं। अब जब विधायकों से पूछा गया कि भाई आप ऐसा कर क्यों रहे हैं, डिनर पे आपके नेता बुला रहे हैं, आप डिनर करने जा क्यों नहीं रहे, तो उन्होंने कहा कि जहां पर बात बंद हो चुकी है वहां पे भात कैसे खा लें।
सीधा सीधा इशारा उपेंद्र कुशवाहा की तरफ था कि उन्होंने बातचीत का रिश्ता भी खत्म कर दिया विधायकों के साथ में। नाराजगी है, दूसरे दल के बड़े बड़े नेताओं को तोड़ कर ला रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से एलजेपीआर के कुछ नेता शामिल हुए आरएलएम में, तो जब मीडिया के लोग फिर पूछते हैं उपेंद्र कुशवाहा से कि भाई आप कर क्या रहे हैं, जो घटक दल है एनडीए के उसी में तोड़फोड़ मचा रहे हैं, तब वो कहते हैं कि भैया घी गिरा तो कहाँ गिरा, दाल में ही तो गिरा, विपक्ष में जाके तो मिला नहीं, हमारी पार्टी में आ गया तो क्या दिक्कत है। और उससे पहले जिस तरीके से चिराग पासवान बयान दे रहे थे कि भाई सब जगह नाराज़गी है, उपेंद्र कुशवाहा के विधायक नाराज़ हैं, तो ये बात समझ में आने लगी कि अगर उपेंद्र कुशवाहा खुद कहते हैं कि घी अगर दाल में ही गिरा, तो अगर इनके 3 विधायक टूट करके चिराग पासवान की तरफ चले गए तो भी तो यही फार्मूला लागू होगा कि घी कहाँ गिरा भैया, दाल में ही तो गिरा। तो ये घी वाला फंडा उपेंद्र कुशवाहा ने चला, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको जो आखिरी स्टेटमेंट है वो चिराग पासवान देते नजर आए कि भैया अगर आपकी पार्टी में गया तो घी दाल में गिरा और हमारी पार्टी में आया तो बगावत, हमारी पार्टी में आया तो हमने आपकी पार्टी को तोड़ दिया। क्योंकि अगर अभी किसी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है विधायकों की तो वो खुद चिराग पासवान हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके विधायकों की संख्या बढ़े और राज्यसभा में जाने का रास्ता जो है वो साफ़ हो जाए, यानी कि अपनी मां को वो राज्यसभा में भेजना चाह रहे हैं तो वो रास्ता साफ़ हो जाए अगर इनके पास विधायकों का संख्या बल ज़्यादा हो जाए। और साथ ही न केवल एक राज्यसभा की सीट पक्की हो जाएगी बल्कि हो सकता है कि एक मंत्रालय भी पक्की कर लें। ये तो रहा एनडीए की बात कि एनडीए से 3 विधायक इधर से उधर आगे, तो एनडीए के टोटल संख्या बल में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन चिराग पासवान तो यहाँ तक कोशिश में जुटे हुए हैं कि कांग्रेस से भी कुछ टूट के आ जाए, या फिर अगर बड़ा बिखराव हो सके आरजेडी के अंदर तो वहाँ के विधायक टूट करके आ जाए, 2/3 के साथ आ जाए, तो एक बड़ा खेल हो सकता है। हालांकि उसकी उम्मीद कम है, लेकिन कांग्रेस के 4 विधायक टूट करके आ जाए इसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर के उपेंद्र कुशवाहा की जो ये बिखराव आ रहा है, जो उनकी पार्टी में बिखराव आ रहा है, तो उससे पहला तो गया कि कहीं चिराग पासवान तो नहीं है इसके पीछे, और दूसरा वह कि बीजेपी के चूँकि कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने गए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी में ये लोग जाके शामिल हो जाएं। हालांकि नितिन नवीन नहीं चाहेंगे कि एनडीए के अंदर ही टूट फूट हो, एनडीए के घटक दल ही आपस में एक दूसरे के विधायकों को छीना झपटी करने में लगे रहें, ये नितिन नवीन भी नहीं चाहेंगे। और हो सकता है कि आज ही ये स्टेटमेंट आ जाए कि भाई ये तो औपचारिक मुलाकात थी, वो अपना दुख दर्द बताने आए थे, मध्यस्थता की मांग कर रहे थे, तो इस तरीके से हम लोगों ने उनसे बात की है, इसके आगे कोई भी वो नहीं कहना चाहिए कि हमने कोई तोड़ने की कोशिश की है। और ऐसा ही स्टेटमेंट जेडीयू की तरफ से भी है कि ऐसा नहीं है कि हम भी, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे जेडीयू हो या बीजेपी हो, दोनों को आरएलएम के इन विधायकों के आ जाने से कोई बहुत फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो वो नहीं चाहेंगे कि विपक्ष को बैठे बिठाए एक मौका मिल जाए, क्योंकि विपक्ष वाले तो कह ही रहे हैं कि भाई ये जो बड़ी पार्टियाँ हैं वो छोटी पार्टी को तोड़ रही है, तोड़ के अपने साथ में जोड़ना चाहती है। और बीजेपी का तो यही काम है, क्षेत्रीय दलों को छोटा करते ही जाओ, क्षेत्रीय दल के जो नेता उनको अपने में शामिल करते ही जाओ। तो ये मुद्दा तो उनके पास है, लेकिन अब इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा अगर उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से देख लें तो उपेंद्र कुशवाहा 2026 में उनकी राज्यसभा की सदस्यता खत्म होने वाली है। तो अल्टीमेट इफेक्ट ये आएगा कि हो सकता है कि बीजेपी अब आगे इनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट ना करे, यानी कि इनकी राज्यसभा की सदस्यता जाएगी। अब रही बात इनके बेटे की, तो जिस तरीके से विधायकों ने बागी तेवर अपना लिया है, तो हो सकता है कि एमएलसी की सीट भी इनके सुपुत्र को ना मिले, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को ना मिले। और अगर एमएलसी पर भी बात नहीं बन पाई तो अभी तक दोनों हाथ में लड्डू लिए हुए घूम रहे थे उपेंद्र कुशवाहा कि अपने बेटे को बना देने से क्या हुआ कि एक एमएलसी भी हो जाएगा हमारा, और साथ ही राज्यसभा की मेरी सदस्यता भी आगे चली जाएगी। हो सकता है दोनों लड्डू ना गिर जाए हाथ से कि राज्यसभा की सदस्यता भी चली जाए उपेंद्र कुशवाहा की, और साथ ही ये एमएलसी ना बनने के कारण इनको अपने मंत्री पद से भी हाथ धोना पड़े। और हो सकता है कि ये जो 3 विधायक वो दावा कर दें कि आरएलएम जो है वो असली तो यही हैं, क्योंकि 3 विधायक एक साथ खड़े हैं। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि इन 3 विधायकों में से किसी को मंत्री पद का ऑफर कर दिया जाए उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की जगह पे।
तो कुल मिलाकर के ये जो तमाम जोड़ घटाव चल रहा है उसने अब उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ा दी है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में या तो ये अपने बेटे को हटा करके इन 3 विधायकों में से किसी एक विधायक को मंत्री बना दें, क्योंकि बीजेपी भी नहीं चाहती कि उनके घटक दल में ये आरोप लगे कि वहाँ पे परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि उपेंद्र कुशवाहा के इस कदम से लग रहा है। तो बीजेपी हो सकता है कि समझा ले उपेंद्र कुशवाहा को कि अपने बेटे को वापस ले लीजिए, हम उनको एमएलसी बना देते हैं, लेकिन उनको किसी भी तरीके से मंत्री नहीं बनने देना है, उनको हटा लीजिए, इन तीनों में से एक किसी को मंत्री बना दीजिए। इस तरह का ऑफर हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से आ जाए। तो फिलहाल अभी तो तमाम उठापटक जारी है, उपेंद्र कुशवाहा मनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन जहां बात नहीं वहां बात कैसे, इस चीज़ को भी उनको देखना पड़ेगा। साथ ही अपने परिवारवाद के मोह से ऊपर उठना पड़ेगा। तो आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।